नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। कंगना अमरदीप रनौत, जिनका जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से शहर भामला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी मां आशा रनौत एक स्कूल शिक्षिका है और उनके पिता अमरदीप रनौत एक व्यवसायी है। उनकी एक बड़ी बहन रंगोली चंदेल है और जो उनकी मैनेजर के रूप में काम करती है, और उनका एक छोटा भाई अक्षत है। उनके परदादा सरजू सिंह रनौत विधानसभा के सदस्य थे और उनके दादा एक आईएएस अधिकारी थे। भामला में अपने पैतृक हवेली में एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी रनौत के अनुसार बड़े होने के दौरान वह जिद्दी और विद्रोही थी। अगर मेरे पिता मेरे भाई को प्लास्टिक की बंदूक उपहार में देते और मेरे लिए एक गुड़िया लाते तो मैं उसे स्वीकार नहीं करती। मैंने भेदभाव पर सवाल उठाया। वह उन रूढ़ियों में शामिल नहीं थी जिनकी उनसे उम्मीद की जाती थी और छोटी उम्र में से ही फैशन के साथ प्रयोग करती। अक्सर ऐसे सामान और कपड़े पहनती जो उनके पड़ोसियों को विचित्र लगते। रनौत की शिक्षा चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने विज्ञान को अपने मुख्य विषय के रूप में चुना। उन्होंने कहा कि वह बहुत अध्ययनशील थी और हमेशा परिणामों को लेकर चिंतित रहती थी। वह शुरू से ही अपने माता पिता के आग्रह पर डॉक्टर बनना चाहती थी। हालांकि 12वीं कक्षा के दौरान रसायन विज्ञान में अपनी जगह और आजादी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह 16 वर्ष की आयु में दिल्ली आ गई। चिकित्सा का अध्ययन न करने उनके निर्णय के कारण उनके माता पिता के साथ उनका लगातार झगड़ा होता रहा और उनके पिता ने उस काम को प्रायोजित करने से इनकार कर दिया जिसे वे लक्ष्यहीन मानते थे। और दिल्ली में रनौत अनिश्चित थी कि कौन सा करियर चुनना है। एथलीट मॉडलिंग एजेंसी उनके लुक से प्रभावित हुई और उन्होंने सुझाव दिया कि वह उनके लिए मॉडलिंग करें। उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए, लेकिन आमतौर पर करियर को नापसंद करती थी क्योंकि उन्हें रचनात्मक की कोई गुंजाइश नहीं मिली। रनौत ने अभिनय की ओर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक अरविंद गौर से प्रशिक्षण लिया। उन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में गौर की थिएटर वर्कशॉप में भाग लिया और गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित ताले डांडा सहित उनके कई नाटकों में अभिनय किया। एक प्रदर्शन के दौरान जब एक पुरुष अभिनेता लापता हो गया तो रनौत ने एक महिला की अपनी मूल भूमिका के साथ साथ उसका हिस्सा भी निभाया और दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस दौरान रनौत को अपनी अल्पाई आय से जूझना पड़ा। वह केवल रोटी और अचार खाती थी। अपने पिता की वित्तीय सहायता से इनकार करने से उनके रिश्ते में दरार आ गई, जिसका बाद में उन्हें पछतावा हुआ। उनके रिश्तेदार फिल्म निर्माण उद्योग में प्रवेश करने के उनके फैसले से नाखुश थे और उन्होंने कई सालों तक उनसे पत्र व्यवहार नहीं किया। 2007 में लाइफ इन ए मेट्रो की रिलीज के बाद उन्होंने उनके साथ सुलह कर ली और 2004 में निर्माता रमेश शर्मा और पहला नीलानी ने घोषणा की कि रनौत दीपक शिवदास ने निर्देशित आई लव यू बॉस के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत करेगी। अगले वर्ष एक एजेंट उन्होंने निर्माता महेश भट्ट के कार्यालय ले गया, जहां उन्होंने निर्देशक अनुराग बसु के साथ बातचीत की और रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर ए लव स्टोरी में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। भट्ट को लगा कि वह इस भूमिका के लिए बहुत छोटी है और उन्होंने इसके बजाय चित्रांगदा सिंह को साइन किया। हालांकि बाद में फिल्म करने के लिए उपलब्ध नहीं थी और रनौत को गैंगस्टर के प्रतिस्थापन के रूप में अनुबंधित किया गया था। उन्होंने आई लव यू बॉस से बाहर निकलने का विकल्प चुना। उन्हें सिमरन की केंद्रीय भूमिका में लिया गया। फिल्मांकन के समय रनौत केवल 17 वर्ष की थी और उन्होंने कहा कि उन्हें चरित्र को समझने और फिर उससे बाहर निकालने में कठिनाई हुई। उन्होंने अपने शिल्प को कच्चा और अपरिपक्व कहा और 2006 में रिलीज गैंगस्टर एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। Rediff.com के राजा सेन ने कहा, कंगना एक उल्लेखनीय खोज अभिनेत्री बहुत दृढ़ विश्वास के साथ सामने आती है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, साथ ही कई अन्य पदार्पण पुरस्कार भी जीते। और रनौत की अगली भूमिका मोहित सूरी निर्देशित नाटक वो लम्हे 2006 में थी, जो सिजोफ्रेनिक अभिनेत्री परवीन बोबी और निर्देशक महेश भट्ट के साथ उनके संबंधों पर आधारित एक अर्थजीवनी फिल्म थी। उन्होंने कहा कि भाभी का किरदार निभाने से वह भावनात्मक रूप से थक गई थी क्योंकि उन्हें उनकी वीरानी और अकेलापन महसूस होने लगा था। शिफी की फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने लिखा कि स्मिता पाटिल और शबाना आजमी के बाद रनौत पहली फिल्म अभिनेत्री है जो कैमरे के सामने अपनी आत्मा को नंगा करने से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि वह आंखों के माध्यम से पीड़ा, चोट और अविश्वसनीयता को व्यक्त करने की अभूतपूर्व क्षमता वाली एक बेहद
अभिव्यंजक अभिनेत्री है। सकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगले वर्ष रनौत ने सुनील सुदर्शन की संगीतमय थ्रिलर शाकालाका बूम बूम में बॉबी देओल, उपेन पटेल और शेलिनी जेटली के साथ एक महत्वाकांक्षी संगीतकार की भूमिका निभाई। फिल्म का निर्माण रनौत और दर्शन के बीच विवाद से प्रभावित हुआ था और रनौत ने अगली बार तमिल रोमांटिक थ्रिलर धाम धूम में एक गांव की लड़की का किरदार निभाया, जिसमें जैमी रवि उनके साथ थे। फिल्म का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था जब निर्देशक जीवा की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। फिल्म को चालक दल के सदस्यों द्वारा पूरा किया गया। फोस्ट द्वारा की गई एक समीक्षा में लिखा गया था कि रनौत के पास एक ऐसी भूमिका में थोड़ी गुंजाइश थी जो उनके अनुकूल नहीं थी। और निर्देशक मोहित सूरी की अलौकिक हॉरर फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज रनौत की 2009 की पहली फिल्म रिलीज थी, जिसमें उन्होंने एक सफल मॉडल की भूमिका निभाई थी जिस पर एक भूत का साया है। इस फिल्म में इमरान हाशमी और अध्ययन सुमन ने सह अभिनय किया और यह वित्तीय रूप से सफल साबित हुई। द इंडियन एक्सप्रेस की सुप्रभा गुप्ता ने कहा कि रनौत उन भूमिकाओं में स्टीरियोटाइप हो रही थी जिनमें उन्हें हिस्टेरिकल होने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उन्हें छवि में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता थी और अक्सर विक्षिप्त चरित्रों को निभाने की प्रतिष्ठा स्थापित करने के बाद रनौत ने ऐसी परियोजना की तलाश की जो भावनात्मक रूप से थकाऊ है। उनकी पहली रिलीज आनंद एल राय की तनु वेट्स मनु थी जो 2011 में हुई, जो आर माधवन के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसे वह अपने लिए गेम चेंजर मानती है। उन्होंने तनु त्रिवेदी का किरदार निभाया जो कानपुर की एक बदतमीज आजाद ख्याल और विद्रोही विश्वविद्यालय की छात्रा थी। रनौत ने तनु वेट्स मनु की सफलता के बाद 2011 की 4 अन्य फिल्में गेम, डबल धमाल, रास्कल्स और मिलो ना मिले हम में संक्षिप्त ग्लैमरस भूमिकाओं की एक श्रृंखला में अभिनय किया। डबल धमाल के अपवाद के साथ इनमें से किसी भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रास्कल्स की समीक्षा में द टाइम ऑफ इंडिया के गौरव मलानी ने लिखा, कंगना रनौत कॉमेडी में सहज नहीं है, वह खुद को संभालने के लिए संघर्ष करती है। और निर्देशक संजय गुप्ता ने क्राइम थ्रिलर शूट आउट एट वडाला 2013 में जॉन अब्राहम के साथ एक संक्षिप्त भूमिका में रनौत को कास्ट किया, क्योंकि वह मुख्य रूप से पुरुष केंद्रित फिल्म में अलग दिखने की अपनी क्षमता के कारण। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के तुषार जोशी ने लिखा कि उनकी भूमिका सेक्स कॉन्सेप्ट प्रदान करने के लिए लिखी गई थी और आलोचक विनायक चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें भाव से भरे प्रेम संबंधों से परे ज्यादा गुंजाइश नहीं मिलती। और फिर रनौत ने हिंदी सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की और उन्होंने आने वाली उम्र की ड्रामेबाजी क्वीन में अभिनय किया। उन्होंने अन्विता दत्त गुप्तन के साथ संवाद भी लिखे। उन्होंने रानी की भूमिका निभाई जो एक भोली लड़की है जो अपने मंगेतर द्वारा उनकी शादी रद्द करने के बाद अकेले अपने हनीमून पर निकल जाती है। रनौत जो खुद को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बताती है ने प्रतिबिंबित किया कि यह भूमिका उनके द्वारा निभाई गई सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक थी। और रनौत ने इस सफलता के बाद ब्लैक कॉमेडी रिवॉल्वर रानी में एक आक्रामक राजनीतिज्ञ और राजनीतिक ड्रामा उंगली में एक मेडिकल इंटर्न की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने द टस्ट नामक एक अंग्रेजी भाषण की लघु फिल्म के साथ अपना निर्माण और निर्देशन की शुरुआत की जो 4 साल के लड़के और कुत्ते के बीच रिश्ते से निपटती है। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक के साथ पटकथा लिखी और इसे अमेरिका में फिल्माया। और अगले वर्ष रनौत ने तनु वेट्स मनु में अभिनय किया जो तनु वेट्स मनु की अगली कड़ी थी, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। उन्होंने मूल से तनुजा के चरित्र को दोहराया और एक महत्वाकांक्षी हरियाणवी एथलीट दत्तो की नई जोड़ी गई भूमिका निभाई। बाद की भूमिका की तैयारी में उन्होंने भेष बदलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने हरियाणवी भाषा सीखने के लिए कार्यशालाओं में भाग लिया और ट्रिपल जंप के खेल का प्रशिक्षण भी लिया। और इसके अलावा 2015 में रनौत रोमांटिक कॉमेडी आई लव यू न्यू ईयर 2013 से विलंबित उत्पादन और निखिल आडवाणी की कट्टी बट्टी में दिखाई दी जो दोनों बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बाद में उन्होंने इमरान खान के साथ एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसे मिंट के आलोचक उदय भाटिया ने उस तरह की परिभाषा का अभाव बताया जो उनकी पिछली कुछ भूमिकाओं में थी। और स्क्रीन से 1 साल की अनुपस्थिति के बाद रनौत ने विशाल भारद्वाज की रोमांस रंगून
में अभिनेत्री फियरलेस नादिया पर आधारित 1940 की एक नायिका और स्टंट वुमन जूलिया के रूप में अभिनय किया। और उसी वर्ष हंसल मेहता की अपराध कॉमेडी सिमरन में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में गुजराती अप्रवासी की भूमिका में भी देखा गया। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए चौथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। पूर्व के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी की बायोपिक उन्होंने सह निर्देशक के रूप में भी काम किया। और अपनी दूसरी फिल्म रिलीज में रनौत ने प्रकाश कोवेला मोदी द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी जजमेंटल है क्या में राजकुमार राव के साथ फिर से काम किया। उन्होंने एक विलक्षण मानसिक रूप से बीमार महिला का किरदार निभाया जो एक ऐसे व्यक्ति को बेनकाब करना चाहती है जिस पर उसे अपनी पत्नी की हत्या का शक है। और रनौत ने अश्विनी अय्यर तिवारी की स्पोर्ट्स ड्रामा पंगा के साथ नए दशक की शुरुआत की और उन्होंने जया निगम का किरदार भी निभाया। और 2020 में रनौत ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मणिका कर्णिका फिल्म्स की स्थापना की और अगले वर्ष बायोपिक थलाइवी 2021 में दिखाई दी। और 2022 में रनौत ने रियलिटी शो लॉकअप की मेजबानी की जो कि मजबूत दर्शकों के साथ ओल्ट बालाजी और MX प्लेयर पर स्ट्रीम हुआ। और रनौत अगली बार अपनी दूसरी निर्देशित परियोजना इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाएगी जो 1977 के भारतीय आपातकाल के बारे में है। और वह आर माधवन के साथ एक अभी तक बिना शीर्षक वाली फिजियोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में भी फिर से काम करेगी। और रनौत दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी है और वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थक है और सोशल मीडिया पर एक सक्रिय टिप्पणी व अक्सर राजनीतिक विचार व्यक्त करती रहती है। और रनौत राजनीतिक हस्तियों पर टिप्पणी करने में सक्रिय रही जिनमें से कुछ की गई राजनीतिक नेताओं ने गंभीर आलोचना और प्रतिक्रिया की है। और मार्च 2024 में उन्हें भाजपा ने 2024 के भारतीय चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में नामित किया जो उन्होंने मंडी लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था। अपने मुख्य प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह पर निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सीट जीती। और रनौत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था जो उन्होंने किसानों के एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पर की गई टिप्पणियों के जवाब में किया गया था। और रनौत ने कहा कि फिल्म उद्योग में उनकी शुरुआती साल कठिनाइयों से भरे थे क्योंकि वह अभिनेत्री बनने के लिए तैयार नहीं थी। वह अंग्रेजी भाषा पर अपनी कमजोर पकड़ के प्रति सचेत थी, फिट होने के लिए संघर्ष करती थी। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के साथ 2013 के साक्षात्कार में भी उन्होंने कहा था कि संघर्ष के दौरान रनौत को अभिनेता आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीन वहाब का सहारा मिला और वह उन्हें घर से दूर परिवार मानती थी। जब मीडिया ने पंचोली के साथ उनके संबंधों की प्रतिकृति पर अटकलें लगाई तो वह एक बहुचर्चित घोटाले में उलझ गई और उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात करने से इनकार भी कर दिया था। और रनौत ने अपनी बहन रंगोली के साथ मुंबई में रहती है जो 2006 में एक एसिड हमले की शिकार हुई थी। वह अपने गृहनगर भामला में सालाना यात्रा करती है। एक अभ्यासील हिंदू रनौत आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का पालन करती है और ध्यान को भगवान की पूजा का उच्चतम रूप मानती है। वह शाकाहार का अभ्यास करती है और 2013 में पेटा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में उन्हें भारत की सबसे शाकाहारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2009 में वह नटेश्वर नृत्य कला मंदिर से कथक नृत्य सीख रही है और उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया उनके लिए बहुत रुचिकर है और इसके बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए रनौत ने 2014 में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी में 2 महीने की पटकथा लेखन पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। फिल्म फेयर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अपने स्टारडम के बावजूद वह एक सामान्य जीवन जीना चाहती है। मैं एक आम व्यक्ति के रूप में सीखने और बढ़ने के अपने अधिकारों को खोना नहीं चाहती। और एक्टिंग स्मार्ट योर टिकट टू शोपिच पुस्तक में टिस्को चोपड़ा ने रनौत को एक स्वतंत्र उत्साही मूल रचनात्मक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है और जिसे वास्तव में किसी विशेष साँचे में नहीं ढाला जा सकता। रनौत विशेष रूप से फिल्म से लेकर नारीवाद तक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने के लिए अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। अनुपम चोपड़ा द्वारा आयोजित 2013 का एक टेलीविजन साक्षात्कार जिसमें रनौत ने बॉलीवुड में लैंगिक पूर्वाग्रह और भाई भतीजावाद के खिलाफ बात की थी और ऑनलाइन वायरल हो गया, जिसके कारण तहलका की सुनैना कुमार ने लिखा,
स्टॉक प्रतिक्रियाओं वाली कुकी कटर नायिकाओं के इस युग में कंगना रनौत ताजगी से वास्तविक और ईमानदार है। फिल्म उद्योग में पूर्व संबंधों के बिना स्टारडम के लिए अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए रनौत का फिल्म निर्माण करण जौहर के साथ सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ था, जब उन्होंने 2017 में एक चैट शो में उपस्थिति के दौरान उन पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था। तब से उद्योग में भाई भतीजावाद के खिलाफ वकालत करना जारी रखा, खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद, जब उन्होंने प्रभावशाली फिल्म पेशेवर पर उनके करियर को व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत की जिंदगी। आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों, आप इस जीवनी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको जीवनी कैसी लगी। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगले ही दिन हम उनकी जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।